नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। भाजपा का मोह और सत्ता में बने रहने की चाह ने एक पार्टी के दो टुकड़े करवाए। इसके बाद भी दोनों अलग अलग पार्टियां भाजपा के साथ हैं। अब इनमें से एक पार्टी अपनी आखिरी सांस गिर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी। दिवंगत रामविलास पासवान और उनके भाइयों ने अपनी अथक मेहनत और खून पसीने से खड़ी की पार्टी पर अब कब्जा उनके बेटे चिराग पासवान का है। अति महत्वाकांक्षी चिराग पासवान ने सबसे बड़ा वार अपने चाचा पर ही किया। उसके बाद चाचा पशुपति पारस को अपना रास्ता अलग बनाना पड़ा, लेकिन इस बार भतीजे की जिद के आगे भाजपा ने चाचा को निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पशुपति पारस के हिस्से में नहीं आई। यही नहीं, चिराग पासवान ने चाचा के खिलाफ जो जहर उगला वो अब तक जारी है। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशी दिए और 5 जीते। वहीं टिकट न मिलने की वजह से पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बैठे। इसके बाद अमित शाह व भाजपा ने कुछ अच्छा देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पशुपति पारस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही रहने का ऐलान भी किया। लेकिन अब समय चिराग पासवान का है। केंद्र में वह मंत्री चाचा पशुपति कुमार पारस बाहर हुए तो अब बाहर ही हो गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से राज्यसभा जाने का सपना और दावा दोनों बिखर गया। साथ ही भाजपा ने किया दावा भी तोड़ दिया। पशुपति पारस लोकसभा चुनाव होने के कुछ दिन पहले केंद्र में मंत्री थे, चुनाव के दिन तक सांसद थे और अब कुछ नहीं बचे। भाजपा ने अपने कोटे का राज्यसभा वाला टिकट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया है। बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट पर 2024 में चुनाव के लिए नहीं उतरने देने की जिद ठान पशुपति कुमार पारस ने खुद ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। पारस ने राजग में सीट बंटवारे तक चिराग से समझौता नहीं करते हुए एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल वह समय को नहीं समझ सके और न ही भारतीय जनता पार्टी के हाव भाव को। वह समझ नहीं सके कि भाजपा ने एक समय चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को तवज्जो इसलिए दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा न मान जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा में तीसरे पायदान पर पहुंचाने में चिराग की बड़ी भूमिका थी, जिसके कारण एनडीए में चिराग का रहना मुश्किल था। ऐसे में रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई जगह उनके भाई पशुपति पारस को मिल गई थी। मोदी 2.0 में मंत्री बनने पर पारस को हमेशा ही लगता रहा कि भाजपा के लिए वह चिराग पासवान से ज़्यादा खास है। इस भ्रम ने उन्हें बर्बाद कर दिया। वह हाजीपुर लोकसभा सीट पर उतरने की अपनी जिद पर कायम रहे और भाजपा ने इस सीट के लिए उनके भतीजे चिराग पासवान को पक्का कर दिया। पशुपति पारस तब भी यह नहीं समझ सके, जिद पर कायम रहे। राजग की सीट बंटवारे में किनारे होने पर पारस ने आप देखा न ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वह बिहार आकर लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए महागठबंधन के ऑफर का इंतजार करते रहे, लेकिन भाव नहीं मिला। पुरानी तस्वीरें शेयर की राजग की चुनावी जनसभाओं में भी रहे। लोकसभा चुनाव की गर्माहट के बीच अप्रैल में उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का भरोसा दिलाया है। राजग ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के हाथों वोट काटे जाने से कराकाट लोकसभा सीट गंवाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट दिया है। पशुपति कुमार पारस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के करीब थे। उन्हीं के बेटे से रार लेकर पारस अब परेशान है। वह अब राजग में बने रहते हैं तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने लिए उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में जाने का विकल्प तो है, लेकिन ऐसा करना शायद बेकार जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजग से नाता तोड़ने के लिए वह लालू यादव और तेजस्वी यादव के भरोसे ही बिहार आए थे। लालू तेजस्वी ने महागठबंधन के सीट में उन्हें अपने साथ नहीं माना, जिसके बाद विकल्पहीन होकर पारस ने वापस राजग के प्रति आस्था जताई थी। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एवं रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं, पारस की एक गलती या जिद के कारण उनके भतीजे प्रिंस सहित उनके साथ रहे तमाम सांसदों का करियर खराब हो गया। ऐसे में पारस को अब उन अपनों से भी झटका लगा तो कोई अजूबा नहीं। संभव है कि यह सब देखते हुए पारस राजग में कायम रहे और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करे। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।